चलता है, इसलिए आपको हमेशा x के साथ में लिखना है y, जब भी लिखना है। इक्वल को डबल इक्वल, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से आपको रन करना है। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी, शायद मुझे लग रहा है इसमें तो। उसके बाद आते हैं हमारे पास इसी क्वेश्चन में अगर मैं कंडीशन ऐड कर दूं y 0 = 1, ठीक है, कोई एक कर। अब ये क्या है, आप ये मत देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरे में डेरिवेटिव नहीं है तो दो इक्वेशन ना। तो आपको जब भी दो इक्वेशन आएंगी, 3 इक्वेशन आए या 4 इक्वेशन आए, कुछ भी इक्वेशन आए, उनको हमेशा इसी तरीके से लिखना है, लेकिन इक्वेशन जब आएंगी तब आपकी वो कर्ली ब्रैकेट में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो केवल एक इक्वेशन थी पहले क्वेश्चन में, दूसरे में दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन के लिए मेरे पास क्या कमांड बन जाएगी, दो इक्वेशन है इसलिए मेरे को बस कर्ली ब्रैकेट लगाना, बाकी फॉर्मेट मेरा यही रहेगा, इक्वल को डबल इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या थी, y 0 को आर्ग्यूमेंट के साथ ही लिखना है, क्योंकि वो x की वैल्यू है जस्ट, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे जब भी लिखोगे। और अब देखो दो इक्वेशन कंप्लीट हो गई है ना, तो यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट बंद कर देना है। एक से ज्यादा दो इक्वेशन होगी तो कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर्मेट यही रहेगा पेपर में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, सपोज अगर देखिए आप जब इसको सॉल्व करते हो विदाउट इनिशियल कंडीशन, तो आपको पता है वहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट आता है मेरा। अगर इनिशियल कंडीशन लगा दोगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके हम लोगों ने क्वेश्चन कर रखे हैं, प्लॉट इट एनी थ्रू सॉल्यूशन। अगर सपोज मान लीजिए, हाँ इस केस में सब मेरे पास, आपको पता है कि इस केस में मेरे पास सॉल्यूशन नहीं आता, मेरे पास इस तरीके का, मान लीजिए इस तरीके का सॉल्यूशन आ रहा है आपके पास में। ठीक है, कांस्टेंट तो आएगा नहीं क्योंकि इनिशियल कंडीशन लगा दिया। अब मैं अगर आपको इसमें बोलती हूँ क्योंकि जिसमें सी आएगा केवल उसी में मैं बोलूंगी कि राइट 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन, इसमें तो आएगा नहीं। तो इसमें आपको प्लॉटिंग अगर मैं पूछती हूँ, तो प्लॉट करने के लिए आपको पता है क्या कमांड यूज होती है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज पूछेगा तो आपको पहले इसका नाम देना होगा, सोल, जो भी आप नाम देना चाहते हो। और नाम देने के बाद में आपको क्या करना है, सोल1 = yx लेस डॉट सोल, बस ये। अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू देनी होती तो डॉट करके कुछ लगा देते आप, ठीक है, बट यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं तो हमें लगाना ही नहीं है, तो इसलिए आपका फिर बस प्लॉट में क्या करना है, प्लॉट सोल1, एक ही सॉल्यूशन प्लॉट करना है तो एक ही आएगा। अगर सोल2 भी होता तो कर्ली ब्रैकेट में हम सोल1 सोल2 कर देते। फिर यहाँ पे एक्स की रेंज जो आपका मन करे वो ले लो, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन वो कर्ली ब्रैकेट में आएगी। ये फॉर्मेट होता है आपका किसी भी इक्वेशन को लिखने का। अगर मैं सेकंड ऑर्डर भी दे दूंगी तो सेकंड ऑर्डर में क्या, डबल डैश लगेगा, डबल जो वो क्या होता है, डबल प्राइम लगता है, ठीक है, डैश डैश करके लगेगा, वो इन्वर्टेज कोमा वाला होता है ना, वो नहीं लगता है एक साथ में, वो ध्यान रखना है आपको। बाकी लिखने का पैटर्न यही होगा। अब दो ऑर्डर की होगी तो दो इनिशियल कंडीशंस आएंगी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक इनिशियल कंडीशन और ऐड हो जाएगी हमारे पास में। पर इक्वेशन जब भी लिखोगे, अगर एक से ज्यादा लिख रहे हो, इक्वल को डबल इक्वल लिखना है और कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा है तो उनको भी कर्ली ब्रैकेट में करके लिखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है तो उनको भी करके देखना है। हाँ जी, ये क्लियर हो गया सबका? अब मैं हाँ जी बताइए, कुछ पूछना है इसमें? फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रैक्टिकल सिमिलर टाइप के होंगे आपके, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखो समझ के कैसे कैसे मैंने कराए हैं, आपके 5-6 पीडीएफ है, इतना दिमाग भी नहीं लगाना आपको। दूसरी चीज ये याद रखना है कि e की पावर x अगर ऐसे होता है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। साइन x अगर हमारे पास में है तो कैपिटल लेटर फर्स्ट, कैपिटल लेटर बड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, लॉग को भी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी हेल्थ सेंटर एक बॉक्स होता है मैथमेटिका में, कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहां पे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी तो क्लास में शोर भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कल। दूसरी चीज हेल्थ सेंटर में जाके सर्च कर लेना, कोई डाउट होता है आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद में है हमारे पास में फोर्थ प्रैक्टिकल, मैं आपको भी बताती हूँ, उससे पहले हम करते हैं फिफ्थ प्रैक्टिकल, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रैक्टिकल सेम टाइप। हाँ बोलो मैम। एक्सपोनेंशियल का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा या स्मॉल? कैपिटल, कैपिटल जितने भी हमारे पास फंक्शंस होंगे सारे कैपिटल होते हैं फर्स्ट लेटर, और आर्ग्यूमेंट के साथ में लिखे जाते हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम फिफ्थ प्रैक्टिकल पे। फिफ्थ प्रैक्टिकल क्या था हमारे पास में, फोर्थ हम बाद में डिस्कस करेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, पहले फिफ्थ डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ क्या था हमारे पास में, सिमल्टेनियस। सिमल्टेनियस मतलब दो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी,
अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, हो सकता है दोनों सेकंड ऑर्डर की हो सकता है, हो सकता है दोनों फर्स्ट ऑर्डर की हो, एक फर्स्ट ऑर्डर एक सेकंड ऑर्डर, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन दो होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन दो होंगी, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt इक्वल टू 2। दूसरी होगी आपकी डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 3। सपोज ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने रैंडम लिया आपके पास में। जब सिमल्टेनियस वाली इक्वेशन आती है ना, तो सिमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता है हमारे पास में, डिपेंडेंट, क्योंकि ओडी का पार्ट है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है, ये टी है, ये टी है, ये टी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, मतलब ओडी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई रेस्ट्रिक्शन होती नहीं है ओडी में। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास में दो है, क्योंकि जिसके साथ डिफरेंशिएट करते हो आप, क्योंकि वो फंक्शन होगा तभी तो डिफरेंशिएट करोगे ना। यहाँ पे ये एक्स टी का फंक्शन होगा ऑब्वियसली, तभी डिफरेंशिएट हो रहा है, ये वाई टी का हो रहा। एक से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन जब होती है हमारे पास में, तो उस केस को हम बोलते हैं सिमल्टेनियस। मतलब कहने का मतलब ये कि उसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल, तीन इंडिपेंडेंट, कुछ भी हो सकता है, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, जैसे आप इक्वेशंस को लिख रहे थे वैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऊपर आपने एक इक्वेशन एक इनिशियल कंडीशन लिखी है, आपको बस ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, डी सॉल्व एक्स डैश टी, क्योंकि टी का फंक्शन है ये, प्लस वाई डैश टी इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एक से ज्यादा है इसलिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स डबल डैश टी प्लस वाई, तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है, मतलब वो है टी। ये हो गई दो इक्वेशन कंप्लीट, कर्ली ब्रैकेट में लिखनी है दोनों को। उसके बाद आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे दो है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल दो है, तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट में एक्स डैश टी, मतलब डैश नहीं आएगा सॉरी, वाई टी। ऊपर हमारे पास में सिंपल वाले केसेस में हमारे पास एक होता था इसलिए हम एक लिखते थे, और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो तो एक ही है, इसलिए उसको सिंगल लिखेंगे टी करके, कर्ली ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। ये समझ आ गया। हाँ जी, कुछ पूछना है इसमें? यस मैम, आ गया समझ। ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, ये होता है फिर प्रैक्टिकल। अगर इसमें मैं आगे कुछ दे देती हूँ आपको ऐड करने को कि भाई प्लॉटिंग करो, जो करो, प्लॉटिंग करने का पैटर्न सेम ही रहेगा। अगर सपोज इसमें आपको इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। देखो इस वाले केसेज में कांस्टेंट की वो फिक्स नहीं रहता। नॉर्मल में जब सॉल्व करते तो हमें पता होता है कि सेकंड ऑर्डर है तो दो कांस्टेंट है। इस केसेस में हम कह नहीं सकते। इस केस में आपको दिखना पड़ेगा कितने कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज दोगे उनको, और देन उसको प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, प्लॉटिंग करने का स्टेप जो है वो सारा सेम है सारे उसमें क्वेश्चंस में। अब आते हैं हम 6 प्रैक्टिकल पे। 6 क्या था हमारा, पीडी का है, फर्स्ट ऑर्डर पीडी। फर्स्ट ऑर्डर पीडी मतलब कुछ इस तरीके की इक्वेशन होगी हमारे पास में, यू एक्स प्लस एक्स यू वाई इक्वल टू, यू ले लो या 2u ले लो, चलो ठीक है, इस तरीके का ले लिया मैंने। ठीक है, अब पहले तो इसको लिखने की कंडीशन सोचते हैं हम, इसको कैसे लिखेंगे। ये पीडी हमारे पास में, आपको पता है यहाँ पे u हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक्स वाई का फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और वाई के साथ में हो रहा है। कहने का मतलब ये कि ये इक्वेशन इस तरीके से है, एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2u। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, वैसे भी देखने से भी पता चल रहा है, पार्शियल का सिंबल भी है, पर ये डिफाइन नहीं करता पार्शियल सिंबल से डेफिनेशन। आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखने हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक से ज्यादा इसका मतलब है पीडी का, तो पीडी में कुछ नहीं है, आपको वही डिसॉल्व लिखना है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आपको पता है u है, u फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। अगर आप u डैश लिखोगे तो वो बताओगे कैसे कि वो किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप x के साथ कर रहे हो कि y के साथ कर रहे हो। तो इस केस में आपको जब u डैश लिखना होगा, u मतलब ux लिखना होगा या uy लिखना होगा, उसके लिए हमें डैश वाला सिंबल यूज नहीं करना है। यहाँ पे हमें ऐसे करना पड़ेगा, u पहले तो u को पूरा लिखना है क्योंकि वो दो पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए u हमारा पूरा इस तरीके से आएगा। जरूरी नहीं है u हो वहां पे, हो सकता है जैर भी हो पेपर में, तो रटना नहीं है। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको आपको लिखना है।
u हो गया एक डिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने लिख दिया। अभी किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, ux क्या होता है, x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो ये आपका जो नोटेशन है ये है u डैश के, ux के लिए, कि आप x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो u का। दूसरा uy के लिए क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। ये किसका नोटेशन है, uy का। तो इसको लिखने का पैटर्न हमारे पास में क्या रहेगा, d uxy कॉमा x प्लस x du xy कॉमा y, ठीक है, इक्वल टू 2u। अभी रुको एक मिनट, ठीक है, इक्वल को डबल इक्वल लिखना है, 2u हमारा एक्स वाई फंक्शन है, तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है हमारे पास में, इसके बाद में आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल पहले लिखना है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा u है, बट वो किसका इसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, इसलिए आप उसको इस तरीके से लिखोगे। ऊपर क्या हो रहा था, केवल एक ही पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए हम t या x करके लिख रहे थे। यहाँ पे हमारा x y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बारी आएगी, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास में क्या है, 2 है, तो इसलिए ये दोनों को क्या लिखेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे तो वो भी कर्ली ब्रैकेट में आएंगे, तो ये हमारा पैटर्न है। ये समझ आ गया, कुछ पूछना है पीडी वाले में तो पूछ सकते हो अभी भी। मैम हमने जो इसमें 2u के लिए 2u x, y लिखा, इसके अंदर स्टार लगाना बीच में जरूरी नहीं है कहाँ, ये वाला, मल्टीप्लाई? ये वाला? यस मैम, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे 2 हाँ से तो वो तो लगा दो ना, वो तो लगाना पड़ेगा नो, आपको, 2 मल्टीप्लाई। हाँ, वो 2 वाले में। 2 वाले में भी लगा सकते हो। एक्चुअली स्केलर का इतना इंपॉर्टेंस रहता नहीं है, बट आपको मैंने पहले भी बोला है क्लास में कि आप एक ही हैबिट में डाल के चलो, जब भी 2 चीजें होंगी, कांस्टेंट हो या फंक्शन हो, आपको स्टार लगाना है हमेशा बीच में, मल्टीपल का सिंबल लगाना है। अगर मल्टीपल नहीं लगाना है तो गैप देना है, स्पेस देना है 2 टर्म्स के बीच में, ओके मैम। ठीक है। हाँ जी, और बताइए। फोर्थ प्रैक्टिकल, हाँ फोर्थ प्रैक्टिकल, इसमें कोई डाउट है अभी आप लोगों को, आगे कंटिन्यू करूं? प्लॉटिंग करने के लिए वही सेम कमांड है। हाँ, लेकिन जब पीडी में आप जाते हो तो पीडी में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो पीडी में जो यूज करोगे प्लॉट के लिए वो होगा कमांड आपका प्लॉट 3D, ठीक है। नॉर्मल में हम प्लॉट करते हैं, यहाँ पे प्लॉट 3D जाएंगे पीडी में जाते ही। और कुछ पूछना है या फोर्थ प्रैक्टिकल स्टार्ट करूं? करूं फोर्थ प्रैक्टिकल स्टार्ट? यस मैम। ठीक है। सपोज हमारे पास में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, आपका नोट्स क्वेश्चन में पेपर में दिया था ना मैंने, क्या था, साइन वाई इक्वल टू, चलो 2, चलो हम रैंडम मान लेते हैं, ठीक है। आपका पता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में क्या क्या होता है, हमारे पास क्या जनरल फॉर्म होती है, ए नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस ए वन ए टू वाई इक्वल टू आर एक्स, ऐसी फॉर्म होती है हमारे पास में, ठीक है। अब अगर इससे कंपेरिजन करते हो ऊपर वाले टर्म से, तो ए नॉट आपको पता है हायर का कोफिशिएंट होता है, तो हायर क्या है हमारे पास में, यहाँ फर्स्ट 1 है। आर क्या होता है, राइट हैंड साइड वाली होती है, तो आर एक्स क्या हो गया। आपको बेसिकली क्वेश्चन से यही पता करना होता है कि ए नॉट क्या है, आर एक्स क्या है, ठीक है। ये आपको इंट्रोड्यूस करने हैं, ये याद रखना है, ये डी सॉल्व के अंदर नहीं लिख रहे हो, इसलिए डी सॉल्व के बाहर लिख रहे हैं, तो इक्वल को इक्वल ही लिखना है, डबल इक्वल नहीं लिखना है, ठीक है। वो केवल डी सॉल्व के अंदर कोई कमांड लिखते हो आप और वहां पे इक्वल आता है तो डबल लिख रहे हैं। तो ये एंट्री हमेशा आपको आर्गुमेंट के साथ ही लिखनी है, ए नॉट एक्स आर एक्स जो भी है हमारे पास में। ये सब लिखने के बाद में मैंने आपको बताया था, किसी चीज को अगर आपको हाइड करना है, दिखाना नहीं है आउटपुट में, तो आप सेमीकोलन लगा सकते हो, अदरवाइज वो आप पे डिपेंड करता है लगाना है कि लगाना। अब बात आती है कि वर्किंग रूल क्या होता है। पहला वर्किंग रूल क्या होता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, मतलब नॉन होमोजीनियस है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास में क्या कमांड है, CF डीसॉल्व, मैं पहले से इसको नाम देके चल रही हूँ, डीसॉल्व क्या इक्वेशन थी, हाँ
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करता है होमोजीनस पार्ट को, ठीक है। तो होमोजीनस के लिए आपको 0 रखना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, प्लस yx इक्वल टू 0 कोमा डिपेंडेंट वेरिएबल कोमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद जो भी आउटपुट होगा ऑब्वियसली सेकंड ऑर्डर है तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे यहाँ पे। चलो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरीके से आउटपुट आया है yx इक्वल टू, ठीक है, जरूरी नहीं इस क्वेश्चन में आएगा पर इस तरीके का आया, मान लो EX_C1 प्लस e की पावर 2x_C2, ठीक है, इस तरीके से कुछ आया मेरे पास में, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन आया है, प्रिंट कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रिंट में क्या करना है, CF इक्वल टू, ये याद रखना है, ठीक है, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो आउटपुट आप चाहते हो जिस नाम से वो आपको आए, क्योंकि आप जब करते हो तो केवल आपको ये आता है, बट आप चाहते हो कि मुझे इस तरीके से आए तो वो इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें फॉर्मूले आपको पता है, यूवी के, यूवी का फॉर्मूला क्या होता है, यू का फॉर्मूला क्या होता है, -y2r अपॉन a0w/dx, ठीक है। रोहनसीन का फॉर्मूला भी निकाल लोगे। इसको लिखना कैसे है, इंटीग्रेशन का सिंबल आपका होता नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेट यूज करना होता है इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। इंटीग्रेट यूज करना होगा, माइनस y2 फंक्शन ऑफ x है इसलिए हमेशा फंक्शन ऑफ x लिखोगे, स्टार rx भी हमारा फंक्शन ऑफ x होता है इसलिए फंक्शन ऑफ x लिखोगे, a0 स्लैश लगाना है, और ये दोनों देखो आपको स्क्वायर मतलब नॉर्म ओपन ब्रैकेट में रखने हैं, दोनों के दोनों सेपरेटली। पहले मैंने ऊपर वाला लिख दिया ओपन ब्रैकेट में, अब मैं नीचे वाला लिखूंगी a0 x स्टार wx, ठीक है, ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। इसके बाद में कुछ नहीं, आप किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, x के साथ में कर रहे हो, बस ये आपको किसका है फॉर्मूला, ux का फॉर्मूला है, आपको इस तरीके से लिखना है। ऐसे हमारे पास में b का होता है सेम फॉर्मूला, w का आपको पता है, जो नोटेशन मैंने आपको बताई है वैसे ही नोटेशन बतानी है आपको। एक चीज और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका y1 और y2 कैसे बताओगे आप, ठीक है। तो क्या हो गया, y1 और y2 जैसे हमारे पास में ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है सपोज इस तरीके का, e की पावर x c1 प्लस e की पावर x c2, ठीक है। ये नाम है जैसे कोई पर्टिकुलर नहीं है, आप जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। देखो आपको y1 पता होता है बेसिकली, हाँ एक चीज और वहां पे ये CF ऐसे नहीं आता, आपको वहां पे CF डबल स्क्वायर ब्रैकेट 1 लिखना होता है, ये मैंने आपको बताया था कि लिस्ट का एलिमेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन इस तरीके से आता है ना, डबल कर्ली ब्रैकेट में आपने देखा होगा, थोड़ा नोटिस किया होगा कभी क्लास में, तो ऐसे ही आता है ना रन, जब हम प्रैक्टिकल में रन करते हैं तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट के, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखिएगा PDF में जाके, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डबल 1 लिखते हैं केवल इसी केस में, बाकी सब में सेम रहता है क्योंकि हमें यहाँ लिस्ट के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री करनी होती है y1 और y2 की। तो y1x क्या बनता है हमारा, आपको पता है कि ये लिस्ट का एलिमेंट है, हमारे पास इस तरीके से आउटपुट आता है इसका, ठीक है। y1 क्या होता है, आपको एक चीज मैंने बताई है कि y1 y2 सॉल्यूशन होंगे हमारे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो आपका फॉर्मेट क्या रहता है, अगर y1 y2 सॉल्यूशन है तो फॉर्मेट क्या रहता है, c1 y1 प्लस c2 y2, ठीक है। अब आपको यहाँ से पता नहीं है, वैसे आपको पता है लेकिन आपको सिस्टम को बताना है y1 y2 क्या है। तो y1 y2 आपको पता है कि जो c1 का कांस्टेंट होगा, c1 का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारा y1 बनेगा, और जो c2 का होगा वो हमारा y2 बनेगा, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे y1 क्या है, आप देखो लिस्ट का एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के अंदर भी 2 एलिमेंट है, एक पहला एलिमेंट ये रहा, एक दूसरा एलिमेंट ये रहा। तो क्या करना है आपको, इसको मैंने नाम क्या दिया है, CF। अब आपको क्या चाहिए, लिस्ट के अंदर जब भी आपको किसी एलिमेंट को कॉल करना है, कुछ भी करना है, उसको हमेशा डबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। क्या लिखना है, CF, मुझे क्या चाहिए, ये फर्स्ट एलिमेंट ना, फर्स्ट एलिमेंट में क्या चाहिए मुझे, उसका भी फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट जब मैं लिखूंगी यहाँ पे, तो तब मुझे ये रन करके देगा EX। अगर यहाँ पे आप लिख दोगे सपोज फॉर एग्जाम्पल CF डबल स्क्वायर 1,2, मतलब फर्स्ट का ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है C, यहाँ पे ये आपको रन करके देगा C1।
बट हमें तो केवल यही चाहिए क्योंकि हमें फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तो ई एक्स लिखेंगे। y2 के लिए क्या कमांड बनेगी यहाँ पे? y2 के लिए क्या कमांड बनेगी? सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है सेकंड एलिमेंट की, तो हमें क्या चाहिए? सेकंड एलिमेंट की फर्स्ट पोजीशन, तो वहां से क्या जाएगा? e की पावर 2x जो भी होगा। ठीक है, सपोज हमारे पास में कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। देखो सिस्टम है, सिस्टम में हो सकता है पहले हमारे पास फंक्शन लिखा हो, जैसे अब मैं सपोज यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ c1 sin x प्लस c2 cos x। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से y1 की एंट्री करनी है तो मैं कैसे करूंगी? cf, मुझे पता है ये लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है, ये लिस्ट का सेकंड एलिमेंट है, तो लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट के अंदर भी दो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है c1, दूसरा एलिमेंट है sin x, तो दूसरे एलिमेंट को रिकॉल करना है हमें, तो फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट। y2 क्या बनेगा? cf डबल स्क्वायर बाय सेकंड का सेकंड एलिमेंट। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था, बाकी तो सारे आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है? मतलब बता दो थोड़ा सा। क्या चीज? प्रिंट वाला मैम, प्रिंट कमांड जो थी। प्रिंट कमांड में तो क्या बताना है? प्रिंट में तो आपको जो भी सॉल्यूशन प्लॉट करना है उस सॉल्यूशन को लिखना है यहाँ पे, और उसकी रेंज लिखनी है, और रेंज के बाद में अगर केवल एक ही सॉल्यूशन प्लॉट कर रहे हो तो प्लॉट लीजन लगाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा प्लॉट कर रहे हो एक साथ में, हाँ, अगर मैंने आपको बोला एक दो सॉल्यूशन प्लॉट करो, सॉल्यूशन अगर एक से ज्यादा है, जैसे सोल1 सोल2, सॉल्यूशन एक से ज्यादा है तो उनको कर्ली ब्रैकेट में करके लिख दो। बाकी जो भी जिस भी फंक्शन जिसका फंक्शन है वो चाहे एक्स का हो टी का हो, उसकी रेंज आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, रेंज लिखने के बाद में आपको प्लॉट लीजिए, क्योंकि देखो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ऑब्वियसली दोनों का प्लॉट बनाएगा, वो दोनों का प्लॉट बनाएगा तो हमें पता तो होगा नहीं ना कौन सा ग्राफ किसका है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लॉट लीजन कमांड यूज करते हैं। अदरवाइज प्लॉट लीजन कमांड का कोई मतलब नहीं होता अगर सिंगल कमांड है। इसका एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखते हैं, तो बस ये हमारे पास में होता है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अगर पूछेगा तो वो आपको प्लॉट लीजन मतलब वो प्लॉटिंग नहीं पूछेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिकल जो हैं 6 की 6 प्रैक्टिकल वो सारे आपको आने चाहिए समझ में। बाकी और कुछ इसके अलावा? हाँ जी, इसके अलावा और कुछ? और सोल्वर आपको याद रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन ही लिखा जाता है, ये पूरा नहीं लिखना होता आपको। y(x = 2x), केवल आपको राइट हैंड साइड वाली टर्म लिखनी होती है, इसलिए हम लोग वो सब यूज करते हैं y(x)\sol, जिससे कि हमारा ये वाली चीज रिमूव हो जाए। ठीक है, वो आपको पता है, नोट्स में लिखा भी हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। अभी प्रैक्टिकल जो दिया है मैंने, थ्योरी असाइनमेंट मतलब प्रैक्टिकल का जो असाइनमेंट दिया था मैंने आपको 4 क्वेश्चन, एटलीस्ट उसको ढंग से कर लो। अगर वो ढंग से किया होगा तो आपके प्रैक्टिकल में हो जाएगा क्वेश्चन, इतना भी लेंथ इतना टफ नहीं पड़ेगा। अब वो पता नहीं है कैसे किया है बच्चों ने, बहुत गड़बड़ है, बहुत चीटिंग करी है उसमें भी। चलिए कोई नहीं, और कुछ पूछना है आप लोगों को? और ये तो मैंने केवल अमात्य या कपिल और सश्री के बारे में बताया, मुझे बाकी लोगों का भी पता है अगर मैं नाम नहीं ले रही हूँ तो। हाँ जी, और कुछ पूछना है आप लोगों को? 7 तो ये प्रैक्टिकल नहीं आएगा क्योंकि थ्योरी नहीं आती है आपको, तो मैं कैसे कराती हूँ क्लास में, इसलिए वो नहीं आएगा। बट मैंने आपको बोला था कि वो मैं चॉइस में जरूर दूंगी, क्योंकि पीडी के 3 प्रैक्टिकल है, इसलिए आपको जो मैंने प्रैक्टिकल कराए हैं 6 की 6, उनमें से आपको पेपर में 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो थोड़ा तो आप खुद भी गैस कर सकते हो कि ऑब्वियसली पीडी का एक क्वेश्चन आएगा मैम ने अगर कराया है तो। ठीक है, तो ये खुद गैस करो कहाँ से आ सकता है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जरूर आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है बेसिकली सबसे ज्यादा। ठीक है, 7th प्रैक्टिकल नहीं आएगा, बट वो इसमें से एक क्वेश्चन मैं जरूर दूंगी आप लोगों को। बाकी आपकी अटेंडेंस लगेगी? आज की नहीं लगेगी, वैसे तो तुमने क्लास अटेंड करी नहीं है, आज की लगवानी है, अब तो मार्क्स भी गए तुम लोगों के। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आप लोग जाइए, ऑल द बेस्ट। कल 8:30 का रिपोर्टिंग टाइम है, तो आ जाना। ठीक है, बैठने करने में कर 15 ही बच्चे हैं, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। 9 बजे से मैं आपका पेपर स्टार्ट कर दूंगी, और जो भी एक्सटर्नल है वो हमारी आई थिंक 9 o'clock बोला तो है उन्होंने, पर मे भी हो सकता है हाफ एन आवर आगे पीछे भी हो जाए। तो उनके आते ही 10-15 मिनट बाद वाइवा स्टार्ट हो जाएगा। चेतना और विधि जिनका आपको प्रैक्टिकल है ना आई थिंक इको का, यस मैम।
यस तो मैम। मैंने वैसे मैम से बात कर ली थी, बट अभी मेरी रिसेंट में कोई बात नहीं हुई है, तो वो तो मैं कल ही देख लूंगी, कल बात करके उनसे। तो मैं तुम लोगों का हो सकता है पहले करवा दूं वाइवा, ठीक है? वो देख लेंगे हमें कैसे क्या करना है, क्योंकि मेन वाइवा होना जरूरी है आप लोगों इतना का। वाइवा पहले करवा दो। हाँ वाइवा कर, वो तो प्रैक्टिकल के साथ ही चलता रहेगा, बट इन लोगों का तो प्रैक्टिकल है ऑलरेडी दूसरा टॉपिक सब्जेक्ट का, तो इस वजह से चलिए कोई नहीं, वो कल देखते हैं कल कैसे करना है। अभी ज्यादा टाइम नहीं है आप लोग के पास में, 6 प्रैक्टिकल है, इनको अच्छे से कर लो। बाकी जो मैंने जो प्रैक्टिकल का असाइनमेंट दिया था आपको करने के लिए, एटलीस्ट उसको ढंग से करो, समझ के करो, ठीक है? वो मुझे पता है चीटिंग करी है काफी लोगों ने, बट अभी समझ के करो, क्योंकि कल मेन प्रैक्टिकल है आपका, ठीक है? तो वो आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होगा पूछने करने के लिए, वो करने के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल भी बैठी होगी रूम में, इसलिए वो समझ के कर लो। बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो कल मिलते हैं फिर। वाइवा में पूछ सकता है, पीडी का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पीडी बता दो भाई, लैग्रांज बता दो। अब तुम लोगों ने क्लासेज नहीं लिए, तो मैं क्या करूं सर की? सर तो मुझे बोलते सर ने क्लास एक में भी नहीं आते क्लासेस हो। नहीं दिए हैं। हाँ क्या, मुझे तो ये बोलते सर आते ही नहीं हो क्लास में तुम लोग। सर ने एक भी क्लासेस नहीं दिए हैं। तो वो मुझे नहीं, तो वो तुम लोगों ने बोला है सर तो, लेकिन ग्रुप पे तो मैसेज आता है कि मैं क्लास में हूँ। हम लोग ग्रुप पे बैठे रहते हैं, सर दिखते ही नहीं है क्लास में। मैं तुम्हें वेट कर करके गया हूँ 15 मिनट। चलो पता नहीं, मुझे तो भाई तुम्हारे ग्रुप पे मैसेज आता रहता है सर, हमारे वाले ग्रुप पे ही। चलो कोई नहीं, जो भी है, जितना आता है उतना तो आपको बताना ही है एटलीस्ट, जो भी है। अब आपको ये चीज पहले ध्यान देनी थी ना, क्या है क्या नहीं है। अगर कोई टीचर नहीं करवा रहा तो आपको पीछे लगना होता है, क्योंकि नुकसान आपका ही होगा एट द एंड, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो अपना पोर्शन करा ही दिया है, यस मैम, ठीक है? तो ये नेक्स्ट आपका टाइम से तो बात ध्यान तो रखो, है। आपका सेकंड ईयर है अभी, आई थिंक दोबारा से भी, हाँ अभी तो सेकंड ईयर चल रहा है आप लोगों का। हाँ यस तो मैम। आगे अगर कोई टीचर नहीं कराता है तो पीछे लग के जैसे भी है नोट्स अरेंज करो। अब आप लोग 10 दिन पहले नोट्स अरेंज कर रहे हो पीडी के, तो ये कोई बात थोड़ी होती है, ये आपको खुद को सीरियस होना है ना थोड़ा सा पढ़ने के लिए। चलो कोई नहीं, अभी भूल जाओ जो भी है, अभी जितना आता है उतना कर लो, ठीक है? मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे, अगर अच्छे से बता दो, उनको लगना चाहिए कि तुम्हें कुछ आता है। बोल देना कि मैम मैं पीडी पढ़ के नहीं आया, थोड़ा झूठ तो बोल ही सकते हो कि आप ओडी में से पूछ लीजिए, ठीक है? मैं पहले क्यों बोले, क्या पता पहले ही इजी टॉपिक्स पूछ ले वो। ना ना, वो क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम ही रहता है, ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है? वो पूछ, हो सकता है पूछ भी ले आपसे, ओडी पढ़ के आए हो, पीडी पढ़ के आए, जो भी बोलना है बोल देना। वाइवा के लिए इतना नहीं घबराना है, ठीक है? वाइवा में इतना ज्यादा टेंशन नहीं ले, मेन आपका प्रैक्टिकल है, वाइवा के तो 5 नंबर ही होते हैं, ठीक है? 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, बाकी इंटरनल में आपका ले चुकी है ऑलरेडी। हाँ जी चलिए, जाइए, अब कुछ पूछना है रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हो।